दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्लेंडर ट्यूटोरियल के अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लेंडर में हम बेसिक एनिमेशंस कैसे करते हैं ना। तो एनिमेशंस का आपको मतलब तो पता है कि जैसे अभी तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हमने सिर्फ स्टिल ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिया है। तो किसी भी मॉडल को मूवमेंट देना वही एनिमेशन होता है। तो ब्लेंडर में भी वैसे एनिमेशन किया जाता है जैसा दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, 2D सॉफ्टवेयर हो या 3D सॉफ्टवेयर हो। एनिमेशन का बेसिक होता है कि आप एक एक, जैसे कि ये नीचे आपको जो टाइमलाइन दिख रही है इसको टाइमलाइन बोलते हैं। यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अभी 1 लिखा है, ठीक है। देखो ये 1 स्टार्ट 1 से और 250 पे एंड है। आप जब प्ले करते हो, जैसे प्ले बटन जब प्रेस करोगे तो ये देखो ये यहाँ पर ये बार चल रहा है। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ अभी प्रोसेस किया ही नहीं एनिमेशन का। बट क्या होता है कि एक एक फ्रेम होती है, इनको फ्रेम बोलते हैं। तो हर एक फ्रेम पे हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से एनिमेशन होता है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, एनिमेशन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं की फ्रेम बोलते हैं उसको। की फ्रेम क्या होता है, बहुत इजी। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सबसे बेसिक एनिमेशन बता रहा हूँ पहले मैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको अभी बस कितना एनिमेशन करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक हमको मूव करवाना है। सिंपल सा एक एनिमेशन करना है। क्या करेंगे, अभी देखो हमारा जो ये टाइमलाइन का बार है ये 1 पे सेट है ना। यहाँ से आप इसको कहीं पे सेट कर सकते हो, 20 लिखोगे 20 पे सेट हो जाएगा। अभी हम ये सबसे पीछे जाने का जंप टू एंड पॉइंट, तो हम 1 पे सेट कर देते हैं। 1 पे सेट है और हमको क्या करना है, हमको इसको बताना है कि 1 जो फ्रेम रहेगी उस पर इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं। की फ्रेम ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है आप आई दबाओ, कीबोर्ड पे जो आई बटन है आई दबाओगे तो ये इतने सारे ऑप्शन दे दिए है ना। ये मेन्यू है, इंसर्ट की फ्रेम का मेन्यू है। इतने सारे ऑप्शंस है। अभी हमको शुरू में बस हम यही सारे ऑप्शन देखेंगे, शुरू के जो से 6-7 ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। लोकेशन, रोटेशन, स्केल, जो हम सारे ऑपरेशन पढ़ चुके वही है। फिर ये कंबाइन भी है, लोकेशन एंड रोटेशन। तो हम सारे ये देखेंगे कि करके क्या होता है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी सिंपल इस ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। तो अभी हम रोटेशन स्केल पे जाते नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ लोकेशन की बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो अभी यहाँ रहे। फिर हम चाहते हैं कि 100 फ्रेम्स के बाद इसकी लोकेशन यहाँ हो जाए। तो क्या करेंगे हम, अभी फर्स्ट पे इसका की फ्रेम सेट है तो हम दबाएंगे आई, और लोकेशन, अभी हम सिर्फ लोकेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसके लिए लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो आप कुछ चीज़ें बदली, यहाँ पर येलो कलर का हो गया है, यहाँ पर कुछ येलो कलर आ गया है, और एक यहाँ पर एक डॉट टाइप का आ गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके आपको बताता हूँ। एक डॉट आ गया है, दिख रहा है। इसका येलो कलर का मतलब होता है यहाँ पर एक की फ्रेम है ना। तो अभी अपन ने लोकेशन दिया, इसके लिए लोकेशन पे येलो कलर आया। अभी इसकी एक्स वाई जेड की लोकेशन 0 0 0 सेट है। ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, सबसे सेंटर का पॉइंट 0 0 0, तो वो इसने एक लोकेशन ले ली है कि यहाँ पर इसकी लोकेशन ये होना चाहिए। अब हमको 100 फ्रेम पे, तो हम यहाँ डायरेक्ट 100 पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से 100 लिख सकते हो जो चाहो। तो यहाँ से डायरेक्ट 100 फ्रेम पे क्लिक किया, मैंने इसको ग्रैब किया वाई डायरेक्शन में और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। आप देखोगे यहाँ पर अपने आप चेंज हो गई वाई की। देखो एक्स की लोकेशन 0 ही रही, जेड की लोकेशन 0 ही रही, बट वाई की लोकेशन चेंज हो गई। तो हमको अब यहाँ पर एक और की फ्रेम इंसर्ट करना है 100 फ्रेम पे। तो आई दबाएंगे और लोकेशन, अभी हम लोकेशन पे देख रहे हैं, इसके लोकेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये सारे येलो कलर हो गए। तो देखो इससे होता क्या है, सिंपल सा क्या हुआ, जैसे मैं जंप टू एंड पॉइंट करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन 0 0 0 थी, और 100 फ्रेम पे इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो हमने सेट करी है वो हो गई है। और ये जो इसके बीच की लोकेशन थी ये अपने आप ले लेता है। तो देखो अभी हम जब प्ले करेंगे तो ये देखो मूवमेंट होगा, सिंपल सा। अभी सिर्फ y की लोकेशन चेंज हो रही है ना, तो y की लोकेशन 0 से लेके y की लोकेशन ये जो भी हमने सेट करी है 6.69, तो
तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वो ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये वो सबसे बेसिक एनिमेशन का यही होता है। ये सिर्फ लोकेशन हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लोकेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसी टाइप से रहे और जो नई पोजीशन है वहाँ पर जाके इसको थोड़ा रोटेट भी होना है, मतलब रोटेट होते होते वहाँ पर जाए। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, लोकेशन और रोटेशन दोनों की फ्रेम में ऐड करना है। जैसे अभी यहाँ पर जाए तो देखोगे आप, रोटेशन में कोई की फ्रेम नहीं है, स्केल में कोई की फ्रेम नहीं है। तो हमको, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। देखो आप ये दोनों फ्रेम को सिलेक्ट करके एक्स दबाओ के तो ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट की फ्रेम्स, तो डिलीट की फ्रेम कर दो, है ना। अब मैं बताता हूँ लोकेशन एंड रोटेशन। देखो फर्स्ट वाली फ्रेम पे हमको इस ऑब्जेक्ट की यही पोजीशन चाहिए, इसके लिए मैं आई करके, देखो अब मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ रोटेशन देखते हैं, चलो पहले सिर्फ रोटेशन देखते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं रोटेशन है, 100 फ्रेम पे जाएंगे तो हम चाहते हैं कि इसका z डायरेक्शन में कुछ रोटेशन हो जाए। आपको जितना करना हो मैं अपने हिसाब से करके छोड़ देता हूँ और ये फिर से रोटेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो अब जब प्ले करोगे तो ये उतना रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला था लोकेशन, ये दूसरा मैंने बताया रोटेशन। इसके बीच की जो की फ्रेम्स वो अपने आप कर लेता है, आप बस फर्स्ट की फ्रेम दो, लास्ट की फ्रेम दो, तो बीच की वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेता है कि कितना मेरे को बढ़ाना है। तो ये रोटेशन हुआ। सिमिलर केस स्केलिंग में भी होता है। इनको मैं डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट किया, एक्स दबा के डिलीट की फ्रेम। हाँ, एक और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपने अगर ऑब्जेक्ट को कुछ रोटेशन दे चुके हैं, कहीं पे ग्रैब कर चुके हैं, बट आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वापस से डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाए, है ना। तो उसका एक तरीका होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट पे आपने जितना भी ग्रैब किया है और जितना भी रोटेशन दिया है उसको आप अंडू करो। और अंडू करने का तरीका, ब्लेंडर में अधिकतर चीज़ों को अंडू करने का तरीका है आल्टर के साथ। आल्ट के साथ आप दबाओ, जैसे मैंने हाइड का बताया था। आपको हाइड करना हो तो आप क्या दबाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के एच दबाओगे, और अगर अनहाइड करना हो तो अल्ट एच दबाओगे। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक ग्रैब कर लिया तो आप जी दबा के ग्रैब किया, बट आपको उसका अंडू करना है तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और अल्ट जी दबाओ। तो अल्ट जी दबाऊंगा तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली मेरे को रोटेशन भी डिफ़ॉल्ट करना है, इसके मैं अल्ट आर दबाऊंगा, ठीक है। समझे, अल्ट के साथ दबाओगे तो अंडू हो जाती है वही चीज़। तो ये हमने वापस से वही पोजीशन पे सेट कर लिया। अब मैं स्केल का भी बता देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे मैंने स्केल पे एक की फ्रेम दे दिया और 100 फ्रेम पे मैंने इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लिया, फिर की फ्रेम दे दिया स्केल का। अब देखो ये स्केल पे एक एनिमेशन बन गया। ये तो ये सिंपल मैं अभी ऑप्शंस बता रहा हूँ क्या क्या होता है, लोकेशन, रोटेशन और स्केल, मैंने तीनों अलग अलग बता दिया। अब आप इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो, है ना। इसके लिए वो दूसरे ऑप्शन है, मैं इनको डिलीट की फ्रेम करता हूँ पहले। देखो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव भी हो, साथ में रोटेट भी हो। तो मैंने पहले तो इसका यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ लोकेशन सेट करूँगा तो वो सिर्फ लोकेशन का डेटा लेके रखेगा, बट हम चाहते हैं लोकेशन रोटेशन दोनों का डेटा ले, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर लोकेशन एंड रोटेशन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लोकेशन रोटेशन, देखो आप देख सकते हो ये लोकेशन और रोटेशन दोनों पे की फ्रेम लग गया है। की फ्रेम लग गया मतलब ये डेटा सेव हो गया है इस फर्स्ट फ्रेम पे, सिंपल सा। अब हमको 100 फ्रेम पे, कोई पे मैं अभी एग्जांपल के 100 ले रहा हूँ, आप जितना पास जितना दूर करोगे इसके हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा होती है, वो भी मैं बता दूंगा अभी। इसको मैंने ग्रैब किया बाय में और इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ जेड में थोड़ा, और यहाँ पर फिर से मैंने की फ्रेम दिया लोकेशन एंड रोटेशन। अब जब आप इसको प्ले करोगे तो ये लोकेशन भी चेंज हो रही है, साथ में रोटेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलर केस अगर आप यहाँ पे लोकेशन रोटेशन और स्केल भी कर देते हैं, और आप 100 फ्रेम पे भी इसकी स्केल भी मैं थोड़ी डाउन कर देता हूँ और फिर की फ्रेम ऐड करता हूँ लोकेशन रोटेशन स्केल। तो अब आप क्या होगा,
तीनों चीज़ें एक साथ होगी। देखो लोकेशन भी चेंज हो रही है, रोटेशन भी हो रहा है और स्केलिंग भी होती जा रही है। समझे? तीनों पे देखो येलो कलर आ गया, स्केल। तो ये होता है सबसे बेसिक एनिमेशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ये इतने सारे ऑप्शन है। और ये कॉम्बिनेशन से अलग अलग लोकेशन एंड रोटेशन देख लिया, लोकेशन एंड स्केल करना, आपको रोटेशन नहीं करना हो या रोटेशन स्केल करना हो इस टाइप से। ये नीचे के ऑप्शन बाद में देख लेंगे, अभी अब शुरू के ऑप्शन देखें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक होता है ये एनिमेशन का, किसी भी एनिमेशन को करने का। अब एनिमेशन करने में एक और चीज़ मैं बताता हूँ। पहले तो ये देख लो कि एनिमेशन की स्पीड जो है, जैसे अभी जैसे हम प्ले करेंगे तो ये स्लो जा रहा है, हम चाहते हैं फास्ट जाए। देखो हमने 100 फ्रेम पे उसकी ये लोकेशन सेट कर रखी है, लोकेशन रोटेशन स्केल तीनों 100 फ्रेम पे सेट कर रखी है। अगर हम इसको कम फ्रेम पे सेट करते हैं, यानी हम चाहते कि यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाए, तो आप 100 के बजाय कम फ्रेम पे सेट करते हैं। तो कम फ्रेम पे आप या तो पहले ही सेट कर दो, या आपको बाद में इसको एडिट करना है तो कुछ नहीं, इस डॉट को सिलेक्ट करो, है ना, और इसको बस सिंपली जैसा हम ऑपरेशन यहाँ करते हैं ग्रैब का ना, वैसे यहाँ पर भी जी दबाओगे और इसको आप ग्रैब कर सकते हो जहाँ पर आपको रखना है। मैंने जैसे मान लो 40 पे रख लिया। अब मैं जब प्ले करूँगा देखो क्या होता है, फास्ट हो गया, है ना। फास्ट इसलिए होगा क्योंकि जो चीज़ वो 1 से लेके 100 तक फ्रेम में कर रहा था, वही आप उसको 1 से लेके 40 तक फ्रेम में करनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो लोकेशन उसको 1 से 40 फ्रेम में कवर करनी है। और ये जो प्ले की स्पीड है ये तो कांस्टेंट ही है, इसके लिए वो इस टाइप से जल्दी हो जाता है। सिमिलर वे में आपको अगर इसको स्लो करना है तो आप इसको ज़्यादा आगे शिफ्ट कर दो, 200 पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप देखो कितनी स्लो जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये टाइमलाइन होता है, इसका यूज़ होता है एनिमेशन करने में, कि आप जो भी की फ्रेम लगा रहे हो तो पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन सी की फ्रेम की आपको ज़रूरत है। सिर्फ आपको लोकेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करना हो, सिर्फ आप लोकेशन यूज़ करो। रोटेशन करना हो, मतलब जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा करो। देखो आप हमेशा आप ये भी कर सकते हो कि हमेशा आप तीनों यूज़ कर लो, लोकेशन रोटेशन स्केल, जब भी आपको कुछ एडिटिंग करना पड़ रही। बट उससे प्रॉब्लम एक होती है, मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम की फ्रेम, अभी तो मैंने 2 ही की फ्रेम लगाई है, जब बहुत सारी की फ्रेम्स हो जाती है और हमको अगर एडिट करना पड़ता है उनको बीच में कहीं किसी को डिलीट करना है, तो जो एक्स्ट्रा की फ्रेम्स जो हमें काम नहीं आ रही है वो फिर थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उन्हीं में आप की फ्रेम लगाओ। और दूसरी चीज़ मैंने ये स्पीड वाली बता दी कि आप की फ्रेम को कम ज़्यादा जहाँ पर रखोगे उसके हिसाब से उसकी स्पीड चेंज होगी। एक और चीज़ एनिमेशन में ये बताता हूँ मैं, कि अभी आप देखोगे कि जो भी एनिमेशन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा पास ही ले आता हूँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसा ग्रैब करके भी ला सकते हो, जी नहीं दबा रहा हूँ तो, है ना। इसको क्लिक करो और ग्रैब कर लो जहाँ करना है। अब मैंने 100 पे कर दिया जो हमारा नॉर्मल था। अब अगर अभी आप ध्यान दोगे कि इसका जो एनिमेशन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, जो इसकी स्टार्टिंग फ्रेम है और जो इसकी लास्ट फ्रेम है उन दोनों जगह पर बहुत स्लो हो रहा है, उसके अलावा बीच में फास्ट हो रहा है। देखो ध्यान दो, मैं फिर से चला के बताता हूँ। स्लो स्टार्ट होता है, बीच में फास्ट होता है, फिर वहाँ जाते जाते फिर से स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है ग्राफ। अगर आपने ग्राफ्स पढ़े ही होंगे, हमने हर 12th तक में भी ग्राफ्स पढ़ते ही है, तो उनका यहाँ काम आता है। कैसे होता है देखो, एक तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इतनी सारी टैब्स है ऊपर, इनमें आप एनिमेशन वाले टैब में जा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि हम अभी एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। तो उससे जो एनिमेशन से रिलेटेड जितना आपको वर्क स्पेस चाहिए होगा, जितने ऑप्शंस चाहिए होंगे, वो खुद ही ओपन करके दे देगा। तो हम एनिमेशन वाले टैब में जाते हैं। हमको इस चीज़ का काम था, देखो इसको बोलते हैं डोप शीट। देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहीं से बताऊँ आपको लेआउट में, अगर यहाँ से भी आप डोप शीट में जा सकते हो, तो ये वही वाली विंडो ओपन करके देगा जहाँ पर सारी की फ्रेम्स होती है। तो या तो यहाँ से आप डोप शीट पे जा सकते हो, या यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट रहने दो, आप एनिमेशन में जाओगे तो यहाँ पर खुल जाएगा ये। ठीक है, तो ये वही जो हमको एक डॉट दिख रहा था ना, तो वो एक डॉट वो हमको यहाँ पर लोकेशन रोटेशन स्केल तीनों डॉट के फॉर्म में दिखा रहा है। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि वो स्पीड, वो ग्राफ की बात कर रहा था। तो वो ग्राफ कैसा होता है, यहीं से आप ग्राफ एडिटर में चले जाओ, या चलो मैं इसको लेआउट मोड में ही रह के यहीं से ग्राफ मोड में जाता हूँ। ये रहा ग्राफ एडिटर।
देखो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो ग्राफ सुनने में ऐसा लग रहा है बट सिंपल। देखो अभी आपको दिख रहा होगा ये जो ग्राफ है ना, ये ग्रीन वाला, ये कैसे जा रहा है, ऐसा। और ये जो एक्सिस, देखो ग्राफ तो आप समझते, ये तो जो एक्सिस है ये हमारा टाइमलाइन की जो फ्रेम्स है वो वाला एक्सिस है। और ये जो एक्सिस है ये बताता है आपका जो भी लोकेशन, रोटेशन और स्केल आपने दे रखा है वो चीज़। तो अब आपको देखना है कौन सा लोकेशन है, कौन सा रोटेशन है। आप ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म को थोड़ा एक्सपांड करोगे तो आपको एक कलर कोडिंग दिख जाएगी। इसमें आपको समझ में आएगा ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये वाई लोकेशन शो कर रहा है, जेड लोकेशन ये ब्लू कलर का, क्योंकि जो हमारे एक्सिस है उन्हीं के हिसाब से कलर कोडिंग है। एक्स लोकेशन रेड कलर का। अब हमने देखा है कि हमने जो एनिमेशन किया उसमें अपन ने एक्स और वाई की लोकेशन तो चेंज की नहीं। इसके लिए एक्स और वाई की लोकेशन स्टार्टिंग में भी ज़ीरो थी और इस की फ्रेम पे जो 100 नंबर की फ्रेम है इस पर भी ज़ीरो है यहाँ पर, है ना। बट वाई की लोकेशन हमने चेंज किया, और जो चेंज किया है वो किस हिसाब से हो रहा है, देखो धीरे से वो बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट चला, फिर वो कम हो गई। तो ये स्पीड ग्राफ बताता है। बट हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, हम चाहते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक वो कांस्टेंट स्पीड से जाए। तो इस ग्राफ को आप चेंज कर दो डायरेक्ट। चेंज करने के क्या तरीके हैं, एक तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं। देखो जब आप टी प्रेस करोगे तो ये बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास जो कर्व्स अवेलेबल है वो सब शो कर देता है। तो आपको जो भी कर्व सिलेक्ट करना हो तो पहले तो सारे ग्राफ को सिलेक्ट करिए। तो सारे ग्राफ को सिलेक्ट करने का तरीका या तो आप ऐसे बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ए से जो हम नॉर्मल जो मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ए प्रेस करोगे तो सारे ग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप टी प्रेस करो और ये लीनियर पे क्लिक कर दो। तो अब देखो ग्राफ चेंज हो गया है बिल्कुल। जो पहले कर्वेचर वाला ग्राफ था वो पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया है, लीनियर। अब हम जब फिर से 3D व्यू पोर्ट में जाके इसको प्ले करके देखते हैं तो ये स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वही एंड तक चली, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये तो हुआ लीनियर ग्राफ। जरूरी नहीं आप लीनियर ग्राफ ही करें, आप चाहें मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आप ग्राफ को अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेज जाए, है ना, और एंड में स्लो हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो आप, इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको आप देखो, कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे उसके पास एक और पॉइंट आता है, उसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो तो उससे वो उसका बिहेवियर चेंज होता है ना। तो जैसे देखो अगर मैं, चलो मैं इसको ही बता देता हूँ पहले। एंड पॉइंट को अगर मैंने सिलेक्ट किया, अगर मैं चाहता हूँ कि एंड पॉइंट पे स्पीड एकदम से बढ़ जाए इसकी, तो मैं इसको पकड़ के ऐसा कर देता हूँ। देखो जितना ऐसा करोगे तो क्या होगा, इस ग्राफ का बिहेवियर होगा कि इतनी फ्रेम तक तो ये बिल्कुल कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन ज़ीरो की ज़ीरो है। बट इस फ्रेम के बाद से चलना स्टार्ट होगा और एकदम फिर तेज़ी से जाएगा और एकदम तेज़ी से बढ़ जाएगा 6 तक। देखो मैं इसको प्ले करके आपको बताता हूँ। 3D व्यू पोर्ट में जाते हैं, देखो इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, फिर एकदम से ये चला गया। तो ये ग्राफ का बिहेवियर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से चाहिए हो। इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हो कि एकदम से इसकी पोजीशन यहाँ पे बढ़े तो आप इसको ऐसा कर दो। तो देखो अब जब इसको आप प्ले करोगे तो कैसा प्ले होगा, देखो। अब इसकी थोड़ी आप एक और चीज़ देखोगे, ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठ के जा रहा है। ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर एक और कर्व को हमने सिलेक्ट कर लिया था जो उसकी Z पोजीशन थी, क्योंकि हमने Z पोजीशन को तो पहले कुछ एनिमेट किया नहीं था। इसके लिए मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ कि हमको सिर्फ इस ग्राफ से मतलब था ना, तो आपको सिर्फ इस ग्राफ को एडिट करना था। तो इसके कारण अब देखो, अब जब आप प्ले करके देखोगे तो हमारा जो सही था एनिमेशन वो प्ले होगा, बस स्टार्टिंग में एकदम तेज़ी से जा रहा है। तो वो ग्राफ के बिहेवियर आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो लग रहा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक था ब्लेंडर के एनिमेशन का। इसके बाद हम और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बस बता रहा था कि की फ्रेम्स कैसे ऐड करते हैं,
थोड़ा बहुत मैंने ग्राफ का भी आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। ग्राफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बस आज की क्लास में मेरे को यही बताना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।